Hey guys, this is Shankar. Welcoming you on my YouTube channel, Study with the Master. Here I am going to teach you the NCRT of class 10th of English language, and I will tell you the first lesson. मैं आपको पहला पार्ट बताऊंगा, that is a letter to God, जो कि नाम है इसका a letter to God. So I am dealing with the questions of that lesson. इस पार्ट से मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ एंड आई एम टीचिंग द क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को मैं पढ़ा रहा हूँ. यू कैन लर्न दिस लेसन इजिली. आप सरलता से इस पार्ट को पढ़ सकते हैं क्योंकि आई एम टेलिंग यू बाइलिंगुअली. मैं दुभाषी तरीके से आपको बता रहा हूँ. सो प्लीज डियर, like, share and subscribe my videos and do comment, please. So it's a request from my side, please do that. And one thing which I'm telling you, if you want to go for your higher education with better performance, अच्छी तरह परफॉर्मेंस से आप जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, देन इंग्लिश इज मस्ट फॉर यू. तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग देन यू कैन लर्न इंग्लिश like this and you can utilize the English language later on. आप बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं. So dear, I am here to teach you the story about a letter to God. A letter to God के बारे में कहानी में पढ़ाने वाला हूँ आपको, and I will teach you, और मैं आपको पढ़ाऊंगा how you can make sentences very fast, कैसे आप वाक्य को बहुत तेज बना सकते हैं, and how you can bring revolution in your life, और अपने जीवन में कैसे क्रांति ला सकते हैं. टू बिकम द मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ यू कैन चेंज योर फेथ इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में कैसे अपने विश्वास को बदल सकते हैं. एज यू वर फीलिंग दैट आई कांट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रॉम दैट पोजिशन टू फील दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. उस स्थान से इस स्थान पर कि आप कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. आई कैन स्पीक, आई कांट स्पीक, दैट इज रॉन्ग. वह गलत है कि मैं नहीं बोल सकता हूँ. सो डियर, स्टे विद मी, मेरे साथ रुकिए एंड स्टडी विद मी, और मेरे साथ पढ़िए द लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड लेसन, अ लेटर टू गॉड लेसन. दिस विल बी इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट. यह क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में होगी, एंड आई विल टेल यू everything which will come in the question and answer format. Question and answer format में जो कुछ भी आएगा मैं उस सबको आपको बताऊंगा. So dear, I'm here to go to teach you the story. मैं यहाँ आपको कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ. The story is very simple. कहानी बहुत सरल है. As I told you many times to you, जैसा कि मैंने कई बार आपसे बताया है, this is the story which telling you हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. यह वो कहानी जो आपको बता रही है कि कैसे इंग्लिश बोला जाए. आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बिकॉज यू कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि आप इंग्लिश भाषा बोल सकते हैं. बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज. यह सबसे सरल भाषा है अराउंड द वर्ल्ड, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, और सबसे महत्वपूर्ण भाषा भी है. सो डियर, आई एम गोइंग to attend the long type questions and I will teach you that, और मैं अटेंड करने जा रहा हूँ लंबे प्रकार के प्रश्नों को, and you can speak the English language like this, और आप ऐसे ही इंग्लिश भाषा बोल सकते हैं. So dear, I am going to teach you the first question. मैं आपको पहला प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूँ, which is here, जो यहाँ है. Who does लेंचो हैव कंप्लीट फेथ? किनमें लेंचो का पूर्ण विश्वास था? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? आपको कहानी के कौन से वाक्य ये बतलाते हैं? सो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड. लेंचो का ईश्वर में पूर्ण विश्वास था. एज, जैसा कि ही इज इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देशित किया गया था, दैट कि गॉड नोज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ जानते हैं, एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करते हैं इन आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं में. देयर आर
few sentences, कुछ वाक्य हैं which show you this, जो यह आपको दिखलाते हैं. They are the following, वे निम्न हैं. But in the hearts of all, लेकिन सभी के हृदय में, who lived in that solitary house, जो उस एकाकी घर में रहता था, in the middle of the valley, वैली के मध्य में, there was a single hope for them from God, उनका केवल एक विश्वास था कि हेल्प मदद मिलेगी फ्रॉम गॉड. कहां से? ईश्वर से. सो आई एम गोइंग टू स्क्रॉल इट, गो बैक एंड गेट इट अप. यस, let me teach you the remaining answer. So the remaining answer is starting from here. All through the night, पूरी रात, Lencho thought only one of his one hope. Sorry, Lencho सोचा only of his one hope, केवल अपने एक आशा के बारे में, the help of God, ईश्वर का की मदद, whose eyes, जिनकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उसको निर्देशित किया गया था, see everything, प्रत्येक चीजें देख लेती हैं, even what is in deep in one's conscience, उस चीज को भी जो किसी के अंतःकरण के अंदर होता है. God he wrote, ईश्वर उसने लिखा, if you don't help me, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, my family, मेरा परिवार, and I, और मैं, will go hungry this year, इस वर्ष भूखे रहेंगे. He wrote, उसने लिखा, to God, ईश्वर के लिए, on the envelope, लिफाफे के ऊपर, put the letter inside, पत्र को अंदर रखा, and still troubled, और अभी भी परेशान था, went to town, कस्बे चला गया. God could not have made a mistake, ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं. nor could he have denied Lencho, और न ही वो लेंचो को डिनाय, नापसंद किए या मना किए हैं, कर सकते हैं. what he had requested, कि किस चीज की उसने प्रार्थना की है या रिक्वेस्ट की है. So this was the answer, and I have told you the answer. This was the answer regarding the ideas from where you can say that God was the great belief in God was the world of Lencho, and Lencho believe in God so much. Through which sentences you can prove, किन वाक्यों से आप सिद्ध कर सकते हैं कि लेंचो में ईश्वर का अटूट विश्वास था. So through these all sentences you can prove it, इन सभी वाक्यों से आप सिद्ध कर सकते हैं. So the next question is, why does the postmaster send money, पोस्टमास्टर ने पैसा क्यों भेजा, to लेंचो को पोस्टमास्टर ने पैसा क्यों भेजा. why does he sign the letter, God, ईश्वर को पत्र उसने क्यों, वह क्यों साइन करता है. the postmaster send money to लेंचो को पोस्टमास्टर ने पैसा भेजा, in order to keep Lencho's faith in God alive, ईश्वर में लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए ऐसा वो करता है. and firm as he was completely moved by it, and firm, और दृढ़ बनाए रखने के लिए, as, जैसा कि he was completely moved by it, जैसा कि वह इसको पढ़ करके या इसको जान करके पूर्णतः हिल गया था. when postmaster reads the letter, जब पोस्टमास्टर ने पत्र को पढ़ा, ऑफ लेंचो का, टू गॉड, ईश्वर के लिए, he becomes serious, वह गंभीर हो गया, and does not want to shake his faith, और उसके विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था. and decides to answer the letter, और पत्र का उत्तर देने का निर्णय लिया. he gathers money, उसने पैसे इकट्ठे किए, with the help of his पोस्ट ऑफिस, अपनी पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉइज की मदद से, कर्मचारियों की मदद से, एंड फ्रेंड्स, और मित्रों की मदद से, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, ईश्वर की तरफ से, एंड साइंस द लेटर ऑफ गॉड, और पत्र को साइन करता है गॉड के नाम से. सो दैट, ताकि लेंचोज फेथ डज नॉट गेट सेकेंड, ताकि लेंचो का विश्वास डिगे न या हिले न. सेकेंड मीन्स हिलना, and hele no. So in this way I have taught you the second question. In this question we have learned
that why postmaster wanted to protect the belief of Lencho in God, because he was feeling that such kind of firm believer in God he can't get around the world. So he wanted to protect his belief in God. So we have studied this in this question. The next question we are going to attend. The first go back and let us have this other question. The other question is starting from here. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? क्या लेंचो ने प्रयास किया यह जानने का कि किसने पैसा भेजा है उसके लिए? Why or why not? क्यों या क्यों नहीं? So the answer is Lento did not try to find out who had sent the money to him. लेंचो ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि किसने उसको पैसा भेजा है, बिकॉज क्योंकि he never suspected the presence of God, क्योंकि वह ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कभी संदेह नहीं करता था of God, ईश्वर के, and had complete faith in God, और ईश्वर में उसका पूर्ण विश्वास था. He could not believe, वो विश्वास नहीं कर सका that कि वो विश्वास नहीं कर सकता था that कि it could be anybody else, कि यह कोई और हो सकता है other than him, उनके अलावा. other than him, him यहाँ कैपिटल रहेगा क्योंकि him किसके लिए प्रयोग किया गया है? गॉड के लिए. who would send him the money, जो उसको पैसा भेजेगा. his faith in God, ईश्वर में उसका विश्वास was so strong, इतना गंभीर स्ट्रांग मजबूत था that कि he believed, वो विश्वास करता था that कि he had sent money to him, यहाँ पर ही कैपिटल रहेगा भले ही बीच में हो. क्यों? क्योंकि ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया. he had sent money to him, वो उसको पैसा भेजे हैं for his help, उसकी मदद करने के लिए in his problem, उसकी समस्या में. So in this way, in this answer, we studied that the belief in God was so strong that he never can say that there is no existence of God in the world. He was already a firm believer in God, and he believed that God has helped him. None other than him help him. Nobody was there who could help him. It was only he who helped him. He is referred to God. So dear, I'm going to study the next question. The next question is here. Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो क्या कौन किनको सोचता था कि उसका बचा हुआ पैसा ले लिए हैं? What is the irony in the situation? इस स्थिति में क्या व्यंग है? रिमेंबर, याद रखिए that कि the irony of a situation, एक स्थिति का व्यंग, is an unexpected aspect of it, इसका अनएक्सपेक्टेड, अनचाहा या आशा न करने किए जाने वाला एस्पेक्ट है. एंड आयरोनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज, एक व्यंग की स्थिति बहुत ही विचित्र होती है. आर अम्यूजिंग, या बहुत ही आनंददायक होती है. बिकॉज क्योंकि इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यह उसकी विपरीत होती है जिसकी आशा की गई रहती है. सो द आंसर इज हियर. एंड लेंचो थिंग्स, लेंचो सोचता था दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज कर्मचारी ही हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, बचे हुए धन को लिए हैं. द रेस्ट ऑफ बचे हुए धन को लिए हैं. एज ही हैड डिमांडेड 100 पीसोज, जैसा कि उसने 100 पीसोज डिमांड किया था फ्रॉम गॉड, ईश्वर से. एंड इन द लेटर, और बॉक्स लेटर में देयर वाज ओनली 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज थे. एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, ईश्वर ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते हैं. सो ताकि ही इजीली ही एज्यूम्स, उसने अनुमान लगाया दैट कि दे हैव स्टोलन द मनी, उन्होंने उसका पैसा चुरा लिया है. लेट मी गो स्क्रॉल इट, गो बैक and get the answer up. The answer is here.
सो ही एज्यूम्स, इसीलिए उसने अनुमान लगाया दैट कि दे हैव स्टोलन द मनी, वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पैसा चुरा लिया है। द आंसर इज गोइंग फॉरवर्ड, द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट, इस स्थिति में व्यंग यह है कि लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल, लेंचो उन लोगों पर संदेह करता था हु हेल्प हिम, जो उसकी मदद किए इन हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या में, एंड ट्राइड टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, और ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखने की कोशिश करता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द आंसर fourth answer and question. We are going to study the fifth one. The fifth one is starting from here, but before that let me scroll to remove the lining, and I am going to read the fifth one question. The fifth is, are there people like Lencho, क्या लेंचो की तरह लोग हैं इन द रियल वर्ल्ड, इस वास्तविक संसार में। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से, किस प्रकार के व्यक्ति को आप कहेंगे ही इज, कि वह है। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, आप सही शब्द का चुनाव कर सकते हैं फ्रॉम द बॉक्स से टू आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन को उत्तर देने के लिए। फर्स्ट इज ग्रीडी, लालची, नैव, नौसिखिया, स्टूपिड, मूर्ख, अनग्रेटफुल, और कृतज्ञ, सेल्फिश, स्वार्थी, कॉमिकल, मजाकिया, अनक्वेश्चनिंग, प्रश्न न करने वाला। सो आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व है, कौन सा व्यक्तित्व है, तो देखते हैं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो, लेंचो की तरफ व्यक्ति को पाना बहुत ही कठिन कार्य है, ये लगभग कठिन कार्य है, असंभव कार्य है। एज जैसा कि he is an unquestioning and never kind of person, वह प्रश्न न करने वाला और नैव नौसिखिया काइंड ऑफ पर्सन प्रकार का व्यक्ति है। he is not stupid, वह मूर्ख नहीं है। if he doesn't know, यदि वह नहीं जानता है who has sent him money, कि कौन उसको पैसा भेजा है, आर अ लेटर, या पत्र भेजा है, will reach God, तो वह आर अ लेटर विल रीच, कि वह नहीं जानता है कि कौन उसको, हु हैज सेंड हिम मनी, कौन उसको पैसा भेजा है, आर अ लेटर, या एक पत्र है, विल रीच गॉड, कि ईश्वर तक पहुंचेगा, विदाउट एनी एड्रेस, बिना किसी एड्रेस या पते के। इट इज लेंचोज फेथ इन गॉड, यह लेंचो का ईश्वर में विश्वास है। इन रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार में, पीपल आर सेल्फिश, लोग स्वार्थी हैं, एंड ग्रीडी, और लालची हैं, एंड लेंचोज इज टोटली लवेबल, लेकिन लेंचो पूर्णतः लवेबल, प्रेम किए जाने योग्य है, एंड डिफरेंट, और भिन्न है, इन सबसे भिन्न है। सो इन दिस वे आई हैव थॉट यू द फिफ्थ आंसर एंड क्वेश्चन, एंड आई एम गोइंग बैक to get the remaining answer and question. This is, so this must be the last one, and I think that this question and answer must be the last one. The last one is here. I am going to give you the answer of this question. There are two kinds of conflict in the story. कहानी में दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई है, या दो प्रकार के विचारधाराओं की लड़ाई है, बिटवीन ह्यूमंस, मानवों के, एंड नेचर, और प्रकृति के, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, और मानवों के मध्य भी। हाउ आर दोज कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, उन कॉन्फ्लिक्ट, उस विवाद को कैसे इलस्ट्रेट, व्याख्यात किया गया है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, आदमियों और प्रकृति के मध्य कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। तो देख सकते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप, आदमी और प्रकृति के मध्य के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई को इज इलस्ट्रेटेड, व्याख्या देकर समझाया गया है, या उदाहरण देकर बताया गया है, बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप, लेंचो की फसल के बर्बादी के द्वारा, बाय द हेलस्टोन द्वारा, एज जैसा कि लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग,
जैसा कि लेंचो आशा कर रहा था, अ गुड रेन, एक अच्छी वर्षा की, टू हैव गुड हार्वेस्ट, कि अच्छी फसल होवे, एज दैट वाज द ओनली होप, जैसा कि वही एक विश्वास था, ही हैड, उसके पास, फॉर हिज अर्निंग, उसकी कमाई की, ही वर्क सो हार्ड, वो इतना अधिक कठिन परिश्रम करता था, टू फीड हिज फैमिली, अपने परिवार को भोजन खिलाने के लिए, बट लेकिन नेचर टर्न वायलेंट, लेकिन प्रकृति वायलेंट, वायलेंट मतलब क्रोधित बन गई, या वायलेंट, वायलेंट मीन्स होता है वायलेंस, वायलेंस मीन्स हिंसा, हिंसात्मक बन गई, प्रकृति हिंसात्मक बन गई, एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, और प्रत्येक चीजें बर्बाद कर दी। अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, मानव और मानव के मध्य के संघर्ष के बारे में देखते हैं। द स्टोरी आल्सो इलिस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट, कहानी एक अन्य प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की भी भी उदाहरण देती है, बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, मानव के मध्य ही, एज जैसा कि द पोस्टमास्टर अलोंग विथ हिज फ्रेंड, पोस्टमास्टर ने अपने साथियों के साथ, एंड स्टाफ, और स्टाफ के साथ, सेंट भेजते हैं, लेंचो, लेंचो को मनी, पैसे, दैट लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड, जो कि लेंचो ने मांग की थी फ्रॉम गॉड, ईश्वर से, ऑल दो, यद्यपि, दे डिडंट नो, वे नहीं जानते थे, लेंचो, लेंचो को, लेंचो ब्लेम्ड देम, लेकिन लेंचो उनको ब्लेम करता है, फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, कुछ पैसा ले लिए जाने पर, कहता है ऐसा हुआ है, लेंचो का कुछ पैसा उनके द्वारा ले लिया गया है। एक काल देम, वो उनको पुकारता है, अ बंच ऑफ क्रूक, एक लुटेरों का समूह, दिस शोज, यह दिखाता है, दैट की मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन, आदमियों को दूसरे आदमियों में विश्वास नहीं है, देर बाई, इसीलिए, गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इसीलिए देती हैं ऐसी राइज, बढ़ोतरी, टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के बारे में। सो इन दिस वे आई हैव taught you long type answers, and I expect that you can develop your instinct to know something better, and you can do something good in your life to solve the question like this, and in this way you can develop your English language to become the master of this language. And please read this language like this and develop your all the thoughts and idea, so that in future you can do something big in your life, and you can become the master of English language. You can do something great, you can achieve something big in your life. With these all expectation, and with these all blessings to you, I am going to end the video, and please like, share and subscribe my videos, and do comment. Thank you very much.